Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hopefully all of you are fine. Today we are going to start our lecture number 3 from the unit number 1, and that is from the digestive system. And our today's topic is parts of the digestive system. And students' task is look at the diagram of the digestive system, write down the names of the parts, learn and write in your worksheet. So what you have to do, learn this question and write it in your worksheet. So this is your day 3 home assignment. Okay, so let's start our question. Look at the diagram. So here is the diagram. Look at this diagram of the digestive system. So ये किसकी diagram है? The digestive system. Look at the diagram of the digestive system. Write down the names of the parts. So आपने क्या करना है, इस डायग्राम को देखना है और डिफरेंट पार्ट्स जो कि यहाँ पे उन्होंने ए बी सी डी ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, तो आपने क्या करना है, इनके नेम्स लिखने हैं. लुक एट दिस डायग्राम एंड राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो हम स्टार्ट करेंगे ए से. आंसर देखते हैं. So here is the answer. The parts of the digestive system shown in the diagram are following. सबसे पहले A देखेंगे. A क्या है? A is gullet और esophagus. क्या है ये? Gullet और esophagus. So ये जो आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है A, ये क्या है? Gullet और esophagus. नेक्स्ट है जी B. What is B? So यहाँ पे देखेंगे B क्या है? ये बीन लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है. सो ये पिंक कलर का ये पोर्शन है, ये क्या है? स्टमक. व्हाट इज दिस? दिस इज स्टमक. नेक्स्ट है सी. व्हाट इज सी? सो ये सी पोर्शन है, ये एरो यहाँ पे शो किया हुआ है. सो ये सी पोर्शन है, आपने बताना है ये क्या है. सो सी इज द लीवर. व्हाट इज दिस? दिस इज लीवर. नेक्स्ट वन इज डी. सो डी पे ये देखें, यहाँ पे एरो शो हुआ है. ये जो स्मॉल स्टोन सा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल छोटा सा ब्राउन कलर का, ये आपने बताना है ये क्या है. सो दिस इज गॉल ब्लैडर. व्हाट इज दिस? दिस इज गॉल ब्लैडर. नेक्स्ट वन इज ई. सो ई ये देखें, यहाँ पे ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं? पेंक्रियाज. क्या कहते हैं हम? पेंक्रियाज. नेक्स्ट है जी एफ. एफ यहाँ पे ये देखें, ये एरो शो हुआ है, ये सेंट्रल पार्ट है, ये एक ट्यूब सी, वो इरेगुलर सी ट्यूब है, जिसको आपने, इसका आपने नेम लिखना है. सो इसको हम क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन. क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन. नेक्स्ट वन इज जी. जी ये जो आउटर, ये आपको एक स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, इसका नेम हमने लिखना है. इसको हम क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन. पहले स्मॉल इंटेस्टाइन थी, अब क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन. नेक्स्ट वन इज एज. ये यहाँ पे एंड पे देखें, इसका एंड पार्ट है एज. सो एज को हम कहते हैं रेक्टम. क्या कहते हैं? रेक्टम. रेक्टम वो पार्ट होता है जहाँ पे वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है. एंड लास्ट वन इज आई. क्या है ये? आई. सो आई को हम क्या कहते हैं? एनस. एनस वो पार्ट होता है जहाँ से वेस्ट पार्ट का रिमूवल होता है. सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. गिलेट, एसोफेगस. ए पार्ट है एसोफेगस. एसोफेगस इन्वॉल्व होता है फूड को ओरल कैविटी आपके माउथ से आपके स्टमक तक लेके आता है. यहाँ से आपका ये ओरल कैविटी होती है, माउथ होता है, यहाँ से ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एसोफेगस आपके फूड को स्टमक में लेके आता है. नेक्स्ट है जी पार्ट बी. बी है स्टमक. स्टमक क्या करता है? स्टमक आपकी बॉडी में फूड डाइजेशन करता है.
एंड मोस्टली डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्टमक। नेक्स्ट है सी इज लीवर, लीवर भी आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट डी है, डी गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर में सिक्रीशंस होती हैं जो कि फूड डाइजेशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है जी ई है पेंक्रियाज, पेंक्रियाज इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फूड डाइजेशन। नेक्स्ट वन इज एफ क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड की जो है डाइजेशन होती है, उसके अलावा वहाँ पे वेस्ट मटेरियल भी स्टोर हो रहा था जो कि फर्दर आगे मूव करता जाता है और मूव करते करते फिर कहाँ तक पहुँच जाता है, जी तक। जी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। सो लार्ज इंटेस्टाइन में आपकी फूड का वेस्ट मटेरियल जो कि आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होता वहाँ पे ये स्टोर होता है। सो जी में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में। और अल्टीमेटली बिल्कुल यूजलेस मटेरियल जो होता है वो वहाँ वो रेक्टम में पहुँच जाता है। सो रेक्टम इज़ द बेसिक पार्ट जहाँ पे बिल्कुल यूजलेस मटेरियल जो है वो स्टोर होता है। एंड आई इज़ द एनस, एनस से रिमूवल होता है वेस्ट मटेरियल का। सो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी आपने लेबलिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी एक वर्कशीट लें जो कि आपको स्कूल से प्रोवाइड की गई है, उस पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेबलिंग करनी है, then write the functions. So this is your today's lecture. You have to learn this question and write it in your worksheet. Thank you.